IELTS writing review of 18th November. I'll present the question before you. The question was on wild animals. Some people think that all wild animals should be preserved, while others think that only few wild animal species should be preserved. इसका मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स, सभी वाइल्ड एनिमल्स को सेव करना चाहिए, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, कुछ ही वाइल्ड एनिमल्स की स्पीशीज को प्रिजर्व करना चाहिए. डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन. तो अब बात करते हैं क्यों वाइल्ड लाइफ ज़रूरी और उसे क्यों प्रिजर्व करना चाहिए. सबसे पहले इसकी बात करते हैं. तो आपने इकोसिस्टम के बारे में सुना होगा कि हमारा इकोसिस्टम एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब पे बेस्ड है. प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस. तो अगर एक भी चीज़ इम्बैलेंस होती है तो पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता है. तो वैसे ही अगर कुछ वाइल्ड एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो डोंट यू थिंक कि पूरा जो इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा. यस. तो सबसे फर्स्ट रीज़न कि क्यों वाइल्ड एनिमल्स को, सभी वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करना चाहिए, उसका रीज़न है कि इकोसिस्टम नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा. दूसरा, ये एनिमल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए. अब जैसे कुछ एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे जो एक्सक्रीटा होता है कुछ एनिमल्स का, वो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और सॉइल न्यूट्रिशियस होगा तो वो फर्टाइल होगा, ज़्यादा प्लांट ग्रोथ होगी. ज़्यादा प्लांट ग्रोथ होगी तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी, जो हमें बाकी सारी प्रॉब्लम से बचाएगी. तो देखिए कैसे, किस तरह से ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. जितने ज़्यादा प्लांट्स उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन, और एनिमल्स होंगे तभी न्यूट्रिशन मिलेगा सॉइल को. मतलब कुछ हद तक एनिमल्स इसमें मदद करते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं वो रिसर्च में भी काफ़ी काम आते हैं. साइंटिफिक रिसर्च में आपको पता है कि एनिमल्स पर कुछ रिसर्चेस होते हैं जिससे हमें ह्यूमन को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. तो साइंटिफिक रिसर्च में भी इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. तीसरा, अगर हम बात करें तो ये जो एनिमल्स हैं ये हमारे फूड चेन को भी मेंटेन करते हैं. एनिमल्स की जो फूड चेन है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर एक एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी. कैसे? जैसे आपको पता है कि टाइगर्स डियर को खाते हैं. अब सपोज टाइगर की जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा तो डियर का नंबर बढ़ेगा. डियर का नंबर बढ़ेगा तो प्लांट्स को खाएंगे, और प्लांट्स को खाएंगे तो क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी. आपने ये भी सुना होगा, चलिए तो वाइल्ड एनिमल्स की बात है, लेकिन जैसे हनी बीज की बात होती है तो ये भी कहा जाता है कि अगर हनी बीज एक्सटिंक्ट हो गए तो क्या होगा, पूरा अर्थ भी खत्म हो जाएगा, ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा. तो ये तो सिर्फ एक हनी बी की बात थी. ऐसे ही हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो उनको सेव करना भी उतना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वाइल्ड लाइफ को सेव करने के पे टाइम वेस्ट ना करके बेटर है कि हम ये मनी दूसरे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में स्पेंड करें. फॉर एग्जाम्पल, इतने लोग हैं हु आर डाइंग ऑफ स्टारवेशन, सो बेटर है कि ये मनी उन लोगों के साथ स्पेंड किया जाए रादर देन वाइल्ड लाइफ एनिमल, क्योंकि ह्यूमन स्पीशीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इतने लोग जो पावर्टी, स्टारवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को फंड्स उनके लिए एलोकेट करने चाहिए. To conclude, I am of the opinion that definitely, certainly, protecting, preserving wildlife is really crucial because it helps to maintain the ecosystem. So yes, definitely all the wildlife species should be maintained and effort should be made to preserve them. आपके माइंड में क्या पॉइंट्स है, आपने क्या लिखा, कमेंट बॉक्स में जस्ट टेल मी, बिकॉज आपको पता है कि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस जो हैं वही आइल्स राइटिंग में रिपीट होते हैं. तो कीप ऑन प्रिपेयरिंग देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ एंड रियली राइटिंग बिकम्स क्वाइट ईजी, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है, अगर आप रोज़ 5 क्वेश्चंस के आइडियाज़ भी वर्कआउट करते हैं इट विल बिकम ईजियर फॉर यू. सो थैंक यू. दिस इज महिमा साइनिंग ऑफ. Please do like, share and subscribe if you really feel that this was useful for you. Prep Life Global, video a day keeps the fear of IELTS away. Thank you.